हेलो, जय हिंद और सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं महेश माली। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अभी गवर्नमेंट ने नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है, उसके अंदर बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस उन्होंने किए हुए हैं। अभी सारे चेंजेस दे आर वेलकम, और उन्होंने जो इतना एफर्ट्स किए इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट का कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एजुकेशन के फील्ड में भी कुछ करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए, ये उन्होंने सोचा, इसके लिए उनके धन्यवाद। इस एजुकेशन सिस्टम के क्या क्या असर समाज पे होंगे, बच्चों पे होंगे, टीचर्स पे होंगे, ये सब चीज़ों का जवाब इतनी जल्दी देना बहुत मुश्किल है। इट विल टेक सम टाइम, और समय के साथ साथ एक एक जवाब हमको मिलते जाएंगे, और वो अपने देश में कितना कारगर होगा ये समय बताएगा। पर असर होगा कि नहीं होगा ये सोचकर हम लोग डिसीजन ही ना ले, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है और हम सब ने उसका स्वागत करना चाहिए। अब ये जो सिस्टम चेंज किया है, उस सिस्टम को एज ए टीचर मैं कैसे देखता हूं। एजुकेशन सिस्टम में मैं पिछले 23 साल से काम कर रहा हूं। अलग अलग जगह पे मैंने पढ़ाया है, अलग अलग क्लासेस को मैंने पढ़ाया है, और इस सिस्टम में होने वाले बदलाव मैं कई सालों से देखते आ रहा हूं, और मैं उन सारे बदलाव का एक हिस्सा हूं। जो कुछ ख्याल मेरे दिमाग में आए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो रख लीजिए, नहीं तो यू कैन पास ऑन। अगर आपको लगा तो आप इसके ऊपर कमेंट्स भी कर सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन सा है? मेरे हिसाब से सारे सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा टीचर्स है। मैं टीचर हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह बात सच है कि एजुकेशन सिस्टम का सबसे सही हिस्सा, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा टीचर है। आप सिलेबस कितना भी अच्छा बनाओ, आप स्कूल की, कॉलेज की बिल्डिंग कितनी भी अच्छी बनाओ, जब तक उस बिल्डिंग के अंदर पढ़ाने के लिए सही टीचर नहीं होंगे ना, तब तक वो एजुकेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आप अगर एजुकेशन सिस्टम चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब समझ लीजिए कि आप एक फरारी कार परचेस करने की सोच रहे हैं, या हायाबुसा की बाइक, या बहुत बड़ी बाइक, कार, एरोप्लेन परचेस करना सोच रहे हैं। लेकिन जब तक उसको चलाने वाला काबिल नहीं होगा, तब तक रेस नहीं जीत सकते। सिर्फ फरारी से रेस जीती नहीं जा सकती, उसके लिए ड्राइवर भी होना जरूरी है। ट्रैक्टर चलाने वाले को फरारी चलाने के लिए बिठाएंगे और सोचेंगे वो रेस जीत के देगा, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। इसीलिए वो चलाने वाले वैसे होने चाहिए, और वो चलाने वाले हैं टीचर्स। और ये जो पॉइंट है, मेरे ख्याल से इसको एड्रेस करने का ये सबसे जरूरी समय ये है। बदलाव हो ही रहे ना, तो ये बदलाव करो। होता क्या है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस एजुकेशन सिस्टम की आज अगर कोई सबसे कमजोर कड़ी है तो वो शिक्षक है, जिनको सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। इतने सारे स्कूल्स है, इतने सारे कॉलेजेस है, वहां पे टीचर्स, प्रोफेसर्स का जो एनरोलमेंट है, उनका जॉब जो लगता है, वो कौन सी बेसिस पे लगता है? ये ओपन सीक्रेट है कि बहुत बार सिर्फ डिग्री वाले टीचर्स एजुकेशन देने पहुंच जाते हैं। वो काबिल है कि नहीं, इसका ध्यान कोई नहीं रखता। ये भी आप जानते हैं कि इसमें बहुत सारे शिक्षक, मैं बहुत सारे कह रहा हूं, ऐसे नहीं कह सकते कि सारे के सारे टीचर, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा ये जो टीचर्स, प्रोफेसर्स का है, ये पैसे देख के जॉब के लिए लगे हुए हैं। आज टीचर्स का रेट क्या चल रहा है? अगर आपको किसी ग्रांटेड स्कूल में जॉब चाहिए तो 10 लाख रुपए प्राइमरी में, अगर आपको सेकेंडरी में है तो 20 लाख रुपए, अगर आपको जूनियर कॉलेज में पढ़ाना है तो 30 लाख रुपए, अगर आपको सीनियर कॉलेज में पढ़ाने जाना है और वहां पे अगर आपको जॉब चाहिए तो 40 लाख रुपए। अब बताइए, जो टीचर इस तरह से पैसे देके लगेंगे वो क्या खाक पढ़ाएंगे?
मैं ये बड़े जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं कि एजुकेशन सिस्टम आपने बदली है, लेकिन वो ड्राइवर नहीं बदला ना आपने, वो सिस्टम बदलना चाहिए। आप ये भी जानते हैं कि बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किसके हैं? ये पॉलिटिशियंस के हैं। और पॉलिटिशियंस अगर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कंट्रोल करते हैं तो वो समाज को, ये पूरी शिक्षण व्यवस्था को बदलने की जिम्मेदारी भी उन पे आती है। वही अगर अपने स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर भर्ती करेंगे और डोनेशंस हटा देंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम भी बहुत इफेक्टिवली काम करती है। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत क्यों पड़ी? ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं वो काफी सारे लोग उसके अंदर से नाकाबिल है, वो काबिल नहीं है। मुझे पता है, मैं 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ भी कुछ कॉलेजेस में इंटरव्यू देने गया। वहां पे बहुत सारी जगह पे तो मेरा इंटरव्यू लिया ही नहीं गया। मुझे पूछा गया चलो आपके पास बीएड की डिग्री है क्या? तो मेरे पास बीएड की डिग्री नहीं थी। तो जिनको बीएड की डिग्री नहीं है उनको बाहर निकाल दो। मतलब एक टीचर का काबिलियत उसके क्वालिफिकेशन से ही तय होता है क्या? नहीं होता है। आज भी कई अच्छे शिक्षक जो अच्छा पढ़ा सकते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि उतनी क्वालिफिकेशन नहीं है। क्या इसमें कुछ नहीं किया जा सकता? क्या कोई ऐसी बॉडी जो गवर्निंग बॉडी है स्कूल्स या कॉलेजेस की, वो इंटरव्यू लेते समय क्या ऐसे कोई शिक्षक को देख नहीं सकते? भले इसके पास डिग्री नहीं है लेकिन ये उम्दा टीचर है। अगर वो उनको पकड़े और उनको बोले कि आपकी डिग्री हम यहां पे इन जॉब कंप्लीट करा लेंगे लेकिन आपको हम जाने नहीं देना चाहते, तो वो कॉलेज का नाम सिर्फ उस शहर में नहीं पूरे माहौल, पूरे एरिया में वो चमक जाएगा। अब कुछ जगह पर इंटरव्यू सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होता है, सेटिंग तो पहले से हो चुकी होती है। तो वहां पे जो टीचर 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख देके पढ़ाएगा, वो टीचर क्या बच्चों को सही तरीके से पढ़ा पाएगा? और अगर वो सही तरीके से पढ़ा नहीं पाया तो क्या आप उसको सवाल पूछ सकते हैं? क्या उसको जॉब से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। सिलेबस इश्यू नहीं है, मेन इश्यू है टीचर्स। और ये टीचर्स लोगों को सही काबिल तरीके से इंट्रोड्यूस कराना और उनको ट्रेन कराना, उनको वर्क कराना, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ बदलाव करना है तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि यहां पे बदलाव कीजिए। आज मैं देखता हूं 10वीं में जो बच्चा आता है, सोचो 10वीं में बच्चा आता है लेकिन 10वीं में भी उसको अपना नाम लिखने नहीं आता। 8वीं तक सब बच्चे पास। ये सिस्टम जब से शुरू हुआ तो 9वीं में भी ऐसे बच्चे आने लग गए जिनको उनका नाम तक लिखने नहीं आता। तो क्या पढ़ेंगे? वही पैटर्न आपको गारंटी देता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, वही पैटर्न इंप्लीमेंट कीजिए, सिर्फ टीचर अच्छा डालिए। 11 12 की तो अलग कहानी है। बोर्ड को कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखा गया, बोर्ड के मार्क्स से कहीं कुछ नहीं चलता है, सिर्फ एक क्वालिफिकेशन है, इतने होना 60% 70%। बाकी 12th साइंस पढ़ने वाले बच्चों का इंपॉर्टेंट फोकस किस पे होता है? नीट है, जेई है, सीईटी है, इन सब चीजों के ऊपर। और कॉलेजेस में ये पढ़ाना तो इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, टीचर्स को पढ़ाने के लिए बोला ही नहीं गया ये सब चीजें, तो फिर क्या फायदा? उसके ऊपर फिर से वो बच्चे बाहर ट्यूशन लगाएंगे। सीए की पढ़ाई स्कूल कॉलेजेस में नहीं होती है तो बच्चों को तो ट्यूशन लगाना पड़ेगा ना। तो ये जो सिस्टम है व्यवस्था ने जनरेट किया हुआ है। आप इस चीज पे फोकस कीजिए। मेरी जो भी लोग एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं उनसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, काबिल टीचर बनाइए और उन टीचर्स के ऊपर ध्यान दीजिए। जब सही टीचर सही जगह पे आएगा, एक टीचर पूरे परिवार को बदलेगा और ऐसे कितने सारे परिवार वो बदल सकता है। और परिवार जब बदलेगा तो समाज बदलेगा। ऐसा टीचर बनाइए, ऐसे टीचर को एम्प्लॉय कीजिए जो टीचर लीड कर सके, जो टीचर गाइड कर सके।
मैंने ऐसे भी टीचर्स देखे जो सैलरी तो लेते हैं लेकिन काम नहीं करेंगे, और गवर्नमेंट ने उनको कम काम थोड़ी ना उनके सिर पे डाले हैं, ये काम करो वो काम करो। स्कूल की से ज्यादा तो स्कूल के बाहर के काम करते हैं। तो फिर कैसे एजुकेशन सिस्टम रिजल्ट देगा? और मैंने जो मुद्दे आपको बताए ये सिर्फ उस पेड़ की एक छोटी सी जड़ है, अब पूरा का पूरा पेड़ बाकी है। अच्छे टीचर आटे में नमक के जैसे हैं, बहुत कम है। अच्छे टीचर्स स्कूल कॉलेजेस में रहेंगे तो पूरे समाज को इंस्पायर करेंगे, और एजुकेशन सिस्टम तभी इंप्लीमेंट होगी 100% तरीके से, और तभी जाके बच्चे सही तरीके से सीखेंगे और वो टीचर को आइडियल मानने लगेंगे। और जब टीचर को सब आइडियल मानने लगेंगे तभी जाके जो बाहर बर्थडे के वगैरह जो होर्डिंग लगते हैं, जहां पे कितने सारे गुंडों के होर्डिंग लगते हैं, उन गुंडों की जगह पे टीचर्स के होर्डिंग लगने शुरू हो जाएंगे। टीचर्स को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत सोचने वाली चीज है। शिक्षक जब तक काबिल नहीं होता, कॉन्फिडेंट नहीं होता, पूरी तरह से सक्षम नहीं होता और वो खुद के अंदर बदलाव नहीं लाता, तब तक समाज नहीं बदल सकता, तब तक नई पीढ़ी बदल नहीं सकती। एक शिक्षक तो पूरे परिवार को सुशिक्षित करके उसको उन्नति की तरफ लेके जा सकता है। जब शिक्षक का रिक्रूटमेंट होगा तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको ऑनेस्टली कीजिए, पैसे लेके नहीं। यहां से फिर सही बदलाव शुरू होंगे। जो कुछ भी बोला मैंने दिल से बोला। अब ये आप पे निर्भर करता है, आप इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहते हैं या नजरअंदाज करना चाहते हैं। एक शिक्षक होने के नाते मैं चाहता हूं कि समाज बदले, लोग बदले। जय हिंद।